हेलो बच्चों, बेटा चलिए जल्दी से आंसर्स ऑफ वर्कशीट 19th क्लास 9th का डिस्कस कर लेते हैं। इसमें बेटा इस वर्कशीट में फर्स्ट क्वेश्चन था टू फाइंड द कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ द गिवन एंगल्स। यानी आपको क्या करना था, ये जो निम्नलिखित कोण आपको दे रखे इसके पूरक कोण आपको फाइंड आउट करने थे। अब वो आप कैसे करोगे? आपको पता है दो आसन कोणों का योग अगर 90 डिग्री होता है तो वो पूरक कोण बनाते हैं। यानी दो एडजेसेंट एंगल्स जब मिलकर 90 डिग्री यानी एक राइट एंगल बना रहे होते हैं तो वो हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं। तो बेटा एक एंगल हमें दे रखा है, अब हमें दूसरा एंगल ऐसा फाइंड आउट करना है जिसको मिलाकर ये दोनों एंगल्स मिलकर 90 डिग्री बन जाए। तो वो हम कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे, 90 में से इन एंगल्स को माइनस करते चले जाते हैं। इन सभी एंगल्स को हम 90 में से माइनस करते चले जाते हैं। 90 माइनस 70 हो गया 20, 90 माइनस 45 हो गया 45, 90 माइनस 40 हो गया 50, 90 माइनस 60 हो गया 30। तो हमारे पास ये जो सेकेंड एंगल्स निकल रहे हैं बेटा, ये जो हमारे पास सेकेंड एंगल निकल कर आ रहे हैं 20, 45, 50, 30, और ये जो हमारे पास पहले जो एंगल्स हैं 70, 45, 40, 60। अब आप देखोगे अगर आप इन दोनों एंगल्स को जो हमारा क्वेश्चन में थे और जो हमारे जो आंसर्स निकल कर आए, अगर आप इन्हें ऐड करोगे तो आपको 90 डिग्री ही मिलेगा सब जगह। 70 + 20 90, 45 + 45 90, 40 + 50 90, 60 + 30 90। तो यानी ये सारे हमारे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं, क्योंकि इन दोनों एंगल्स को मिला के 90 डिग्री हमें मिल रहा है। तो हमें क्या करना था, हमें वो सेकेंड एंगल फाइंड करना था जिसको मिलाकर ये दोनों मिलकर 90 डिग्री हमारा एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल यानी हमारे पूरक कोण बना दें। इसी तरीके से हमारा सेकंड क्वेश्चन है टू फाइंड द सप्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ द गिवन एंगल्स। यानी अब हमें निकालने हैं संपूरक कोण। तो एक कोण तो हमें दे रखा है, अब हमें दूसरा कोण निकालना है जिसे मिलाकर 180 डिग्री का यानी एक रैखिक युग्म, एक लीनियर पेयर बन जाए। क्योंकि सप्लीमेंट्री एंगल्स का एक और नाम है ना बेटा, लीनियर पेयर, रैखिक युग्म। तो हमें या तो आपको क्वेश्चन में सप्लीमेंट्री एंगल्स दिया हो सकता है या लीनियर पेयर फाइंड आउट करने को बोला जा सकता है। तो हम क्या करेंगे, इसमें भी सेम वही चीज़। अब हमें 180 डिग्री फॉर्म करना है, तो हम क्या करेंगे, इन सारे एंगल्स को 180 डिग्री में से माइनस करते चले जाएंगे। ठीक है, सारे एंगल्स को हम 180 में से माइनस करते चले जाएंगे। तो अब हमारे पास क्या आया, 180 में से 100 गया 80, 180 में से 90 गए 90, 180 में से 60 गया 120, और 180 में से 30 गया 150। तो बेटा सेम वही चीज़, ये हमारे आंसर्स आ गए 80, 90, 120 और 150। और यहाँ पे हमारा क्वेश्चन था 100, 90, 60 और 30। अब बेटा देखो, ये जो आपका क्वेश्चन था और आपका जो आंसर निकल कर आ रहे हैं, इनको अगर आप ऐड करते चले जाओ तो आपको 180 ही मिलेगा। यानी आपको सप्लीमेंट्री एंगल्स ही ये फॉर्म हो जाएंगे। तो ये आपके हो गए संपूरक कोण, यानी वो एक ऐसा कोण जिसको आप जब ऐड करोगे अपने क्वेश्चन में तो आपको 180 डिग्री का एंगल मिलेगा, 180 डिग्री। ओके बेटा। थर्ड, इसमें आपको क्वेश्चन दे रखा है, आपको एक फिगर दे रखी है और आपको इसमें कहा गया है आपको लीनियर पेयर यानी रैखिक युग्म फाइंड आउट करने हैं। वो ऐसा पेयर, वो ऐसा युग्म फाइंड करना है जिन दो एंगल्स को मिलाकर आपको 180 डिग्री बन जाए। तो बेटा ऐसे दो एंगल्स हमेशा सीधी रेखा पे बनते हैं। हमेशा जो रैखिक युग्म है, जो लीनियर पेयर है, हमें सीधी रेखा पे मिलता है। और सीधी रेखा मुझे एक यहाँ दिख रही है, ये वाली, ये मेरी एक सीधी रेखा है। अब ये जो सीधी रेखा है बेटा, ठीक है बेटा, ये हमारे पास एक सीधी रेखा है। अब ये जो सीधी रेखा है, इस पे ऐसे दो सेट बन रहे हैं। पहला सेट है, पहले एडजेसेंट एंगल्स का सेट है। पहला एक एंगल मैंने ये ले लिया और दूसरा एंगल मैंने ये ले लिया। यानी ये दो एंगल्स हमारे मिलकर, अगर हम इन दोनों एंगल्स को जोड़ दें, इस वाले एंगल को और इस एंगल को, अगर हम इन दोनों एंगल्स को, इन दोनों कोणों को जोड़ दें तो ये हमारे एक सीधी रेखा पर आ रहे हैं।
उसी तरीके से बेटा ये वाला एंगल और एक ये वाला एंगल, ये वाला एंगल और ये एंगल, ये दोनों एंगल्स भी मिलकर एक सीधी रेखा पर आ रहे हैं, तो ये दोनों भी मिलकर 180 डिग्री बना रहे हैं। जो भी एंगल्स हमारी सीधी रेखा पर आते हैं वो हमारा रैखिक युग्म यानी लीनियर पेयर बनाते हैं। तो यहाँ पर ये वाले दोनों एंगल्स मिलकर लीनियर पेयर बना रहे हैं और यहाँ ये दोनों एंगल्स मिलकर लीनियर पेयर बना रहे हैं। अब चलो जल्दी से इसकी नेमिंग कर देते हैं, पहले ब्लू वाले की। सेंटर में ओ है, पहले मैं इस एंगल की नेमिंग कर रही हूँ बेटा। सेंटर में ओ है, ए से स्टार्ट किया, ओ पे गए और सी तक गए और एंगल नाम दे दिया। प्लस दोबारा सेंटर में ओ है, इस बार हमने सी से स्टार्ट किया, ओ पे गए और बी तक आ गए। ये दोनों मिलके आपके हो गए 180 डिग्री। दोनों एंगल्स मिलके एक स्ट्रेट लाइन पर आ गए, तो ये दोनों मिलकर हो गए 180 डिग्री। ऐसे ही सेकंड वाला एंगल ए ओ डी, सेंटर में ओ ही है बेटा, प्लस एंगल डी ओ बी, ये भी मिलकर आपका 180 डिग्री हो गया। ठीक है बेटा, ए ओ डी यानी ये वाला एंगल और डी ओ बी ये वाला एंगल, तो ये भी आपका मिलकर 180 डिग्री हो गया। तो इसमें आपको ये लीनियर पेयर फाइंड आउट करने थे। ठीक है बेटा, होप आप लोगों ने ऐसे ही अटेम्प्ट किया होगा। थैंक यू सो मच।